नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है। अब आंसर की जारी हो चुकी है, तो इनका आज पार्ट 9 कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 8 तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, और आप नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ देखिए। करंट टेक्निकल उड़ान यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, और आज पार्ट 9 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। तो इस प्रकार से है, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जीके जीएस ज़्यादातर करेंगे, कुछ मैथ्स का जो छोटा मैथ्स होगा उसमें करने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा कि भारत में किस तारीख को हर वर्ष सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को जो है हर वर्ष छोटा दिन मनाया जाता है, और 21 जून को बड़ा दिन मनाया जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद जो है 22 दिसंबर ये अगर कहेगा तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर के दिन। यहाँ पे आगे का क्वेश्चन ये है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन ऑप्शन नंबर ए। और लॉर्ड कर्जन 1905 से संबंधित है। बंगाल विभाजन लॉर्ड मिंटो किससे संबंधित है। लॉर्ड मिंटो जो है, अगर कि इसके बारे में डिटेल देखें तो बात शुरू होती है बंगाल के गवर्नर से। बंगाल का गवर्नर जनरल पहले था कौन। बंगाल का गवर्नर जनरल अगर कहा जाएगा तो पहले था रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद गवर्नर जनरल के रूप में कौन आ गया, तो वारेन हेस्टिंग्स आ गया था गवर्नर जनरल के रूप में। वारेन हेस्टिंग्स जो है 1774 से 1785 तक था। और इसके बाद जो है आपका जैसे वारेन हेस्टिंग्स आया तो हेस्टिंग्स जो है 1785 इसी के टाइम में जो है क्या कहते हैं प्रेस और को जो है ये दिया था। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद आपका हो जाता है मैकफर्सन आ गया था 85 से 86 के बीच, 1 साल मात्र रहा था। उसके बाद 86 से 93 के बीच जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया था। जबकि 1805 ईस्वी में जो है वो फिर एक बार बना था कुछ दिन के लिए कॉर्नवालिस। के बाद जॉनसोर आ गया, वेलेजली आ गया। 1798 से 1805 के बीच वेलेजली था। इसके बाद जो है जॉर्ज वार्लो था 1805 से 7 के बीच, और 7 से 13 के बीच लॉर्ड मिंटो प्रथम था। इसके बाद जो है ये पे 1800 अगर 5 से 7 के बीच अगर कहा जाए, सॉरी 13 के बीच अगर कहा जाए, और 5 से 7 तो वो था जॉर्ज वार्लो। और हेस्टिंग्स जो 1813 से 23 के बीच था। एमहर्स्ट था 1823 से 28 के बीच। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पूछा जाता है, ये जो 1828 से जो है ये 35 तक था। इसी के समय में बेंटिंग के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद जो है इसमें मेन है लॉर्ड यहाँ मेटकॉफ आ जाएगा 35 से 36। ऑकलैंड आ जाएगा 36 से 42। एलनबरो 42 से 44 के बीच आ जाता है। हार्डिंग 44 से 48 के बीच में पूछा जाता है, नरबली प्रथा के बीच। इसके बाद जो है यहाँ पे है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में अगर देखेंगे तो अभी तुरंत पढ़े हैं क्या कि 1807 से 13 के बीच लॉर्ड मिंटो प्रथम। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल अगर देखें तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल हो जाएगा 1869 से 72 के बीच। क्यों? क्योंकि ये जो है इस समय में 72 में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया था। ये इसके द्वारा कृषि विभाग की स्थापना किया था। इसके बाद यहाँ पे लॉर्ड कर्जन आ गया। तो लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी के टाइम में बंगाल विभाजन का ये शुरू किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन इस प्रकार से है, यही है क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संरचित करके प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना सृजन किया गया। तो इंदिरा आवास योजना का ही नाम अभी जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम रखा गया। इसके तहत जो है 2022 तक शहरी क्षेत्र में जो है आवास पूर्ण करने की योजना बनाई गई है। राजीव आवास योजना ये अलग ये भी एक योजना ही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ये भी एक योजना ही है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से ये लौटा दिया था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। काकोरी कांड ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी को हुआ था। और चोरा चोरी कांड का हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। और भगत सिंह को फांसी
23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ से समझिए, इसका योग ज्ञात कीजिए। योग क्या हो जाएगा? योग अगर इसको आप देखें तो योग क्या, कैसे इसको फास्ट बना सकते थे। यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाता है इसका नीचे, तो 12 वाला ये ऑप्शन है, तो 12 वाला यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 16 4 20 9 29/12 हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था। 9 अगस्त को ये शुरू हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि ABC ओवृत्त वाले हैं इतना, तो इसका जो है नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित गई है? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य कौटिल्य है। मेगास्थनीज के लेखक इंडिका है। राजतरंगिणी किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी। मेगास्थनीज इंडिका लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा लिखा। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य लिखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लाई डिटेक्टर, यहाँ पे ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण पॉलीग्राफ क्या है? झूठ पकड़ने की मशीन है पॉलीग्राफ। बेरोग्राफ जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को ग्राफिक किया जाता है, मापा जाता है हैग्रोमीटर से। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता से मापा जाता है। और हाल ही में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है NTPC के किसी फेज में, लाई डिटेक्टर जो है किस राज्य में मतभेद है? तो यह जो है लाई डिटेक्टर कर्नाटक राज्य का एक मतलब एक कुछ ऐसा है कि लाई डिटेक्टर्स के कारण जो है ये राज्य विवाद में है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तो उस आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो वही है 2020 तक, क्या कहें, ये तो पहले ही बना गया 18 वर्ष। 18 वर्ष तक है ये जो 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष किया गया है न्यूनतम आयु। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसका जो है न्यूनतम कितना होता है, कितना वर्ष का ये योग्यता होता है? 25 वर्ष। राज्यसभा का 30 वर्ष। राज्यसभा में अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पूछेगा तो 35 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पंचायती राज में पूछेगा तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है ये खाद्य और अनाज से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य और अनाज से संबंधित है। सबसे ज्यादा किस फसल को फायदा हुआ? तो गेहूं को फायदा हुआ हरित क्रांति से। और हरित क्रांति जो है कब आया था? 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जो हुआ था, उसके बाद 65 के बाद 67 में 66-67 के बीच यह हरित क्रांति आया। मछली उत्पादन किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन मत्स्य उत्पादन जो है, और दूध क्रांति श्वेत क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ था। दूसरा जो है 1931 ईस्वी को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ था। गांधी अगर पूना समझौता कहेगा तो 1932 ईस्वी में हो जाएगा। और साइमन कमीशन कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था। बना था कब? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध समय जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। तो प्लासी के युद्ध समय इसके बारे में कुछ नया फैक्ट देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध के बारे में प्लासी के युद्ध कब हुआ था? तो इसके बारे में कुछ ये युद्ध जो है ये अगर कहा जाए तो ये जो है 23 जून 1757 को जो है प्लासी के युद्ध जाना जाता है। तो सिराजुद्दौला से अंग्रेज का जो युद्ध हो रहा था, इस समय क्या करते हैं कि ये मीर जाफर जो इसको जो धोखा दे दिया था, तो ये है
तो बंगाल के नवाब के बारे में अगर शुरू से बताया जाए तो पहला बंगाल के नवाब अगर कहा जाए तो 1713 से 1727 के बीच रहा था मुर्शिद कुली खां। इसके बाद जो है 27 से 39 के बीच सजाउद्दीन रहा था, सरफराज खां रहा था, अलीवर्दी खां रहा था 1740 से 1756 के बीच, सिराजुद्दौला मिर्जाफर के बीच में अगर देखा जाए तो ये 1757 से 1760 के बीच मीर जाफर रहा था। इसके बाद जाफर के बाद मीर कासिम आया 60 से 63 के बीच, मीर कासिम आया 60 से 63 के बीच मीर कासिम आया, ये जो है 1760 तक रहा था। इसके बाद जो है मीर कासिम जैसे आया, मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर आया, क्योंकि मीर कासिम अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया तो फिर मीर जाफर को ही बनाया गया था। इसके बाद जो है निजाम उद्दौला को बनाया गया और लास्ट में जो है 1770 से 75 के में मुबारक उद्दौला को बनाया गया था। तो ये याद रखना है कि ये जो है प्लासी की युद्ध 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके तहत इसका पूरा खेल खत्म कर दिया गया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नरेंद्र एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को अमित 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर के कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? जस्ट लाइक यहाँ पे है, यहाँ पे नरेंद्र जो है 10 दिन में और अमित जो है कितना 12 दिन में, दोनों मिलकर के 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। यहाँ ये 6 दिन में, ये 5 दिन में, दोनों मिलकर के 11 दिन में, अर्थात 60/11, 11 पचे 55 और 5/11 के दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट आगे हो गया, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, इसका पूर्ण नाम ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक डैश का एक संग्रह होता है, तो वर्क शीट का एक संग्रह होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक डैश का संग्रह होता है, वर्कशीट का एक संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा था। भारतीय अगर कहेगा तो राकेश शर्मा हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा राकेश शर्मा। और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सुनीता विलियम्स क्या है? ये सुनीता विलियम्स स्पेस से संबंधित है। विक्रम साराभाई जो है स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई किसके नाम पर रखा गया है? तो ये इसके नाम पर क्या है? तो ये जरूर कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पे है विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन आगे है कि नरेंद्र की माँ, ये तो रीजनिंग है, ये मैथ्स है, मैथ रीजनिंग टाइप। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी का अनुपात दिया हुआ 5A5B। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बताने का प्रयास करें तो ये तुरंत हो जाएगा। 3 और 4 का है, तो 3 और 4 5 तिया 15 यहाँ हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 और 7 तिया 21 और 4 दूना 8, कितना हो गया? 29 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक का मान तो आप निकाल ही लिए होंगे, जिसके शिफ्ट में पढ़ा होगा ये। तो इस प्रकार से आगे मैथ्स का बहुत डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है जितनी भी शिफ्ट का अभी तक एग्ज़ाम हुई है, लगभग शिफ्ट का जो है मेरे पास एग्ज़ाम का क्वेश्चन आ चुका है। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको टोटल वीडियो मिलेगी। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना किससे संबंधित है? तो मूलभूत नागरिक सुविधा से संबंधित है अमृत योजना। तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत योजना का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नागरिक सुविधा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, मैथ्स का ही क्वेश्चन है टोटल। बढ़ते हैं आगे। कह रहा कि सारे गिटार वाद्य यंत्र, इस क्वेश्चन को भी बता देते हैं कि कह रहा कि सारे गिटार जो है वाद्यंत्र है, सारे वाद्यंत्र वेगाप है, हाँ वेग पाइप है। तो यहाँ कह रहा है कि सभी वेग पाइप वाद्यंत्र है। देखिए अगर इधर से इधर जाएगा,
अंदर की ओर जाएगा तो मतलब कुछ होगा, अंदर से बाहर की ओर आएगा, इधर से इधर की ओर, तो टोटल होगा। अगर पूछेगा सभी वेगपायक वाद्य यंत्र है, सभी वेगपायक वाद्य नहीं, कुछ वेगपायक वाद्य यंत्र। ओके, सभी वाद्य यंत्र गिटार है, नहीं, सभी वाद्य यंत्र गिटार नहीं है। इसके बाद है कि सभी गिटार बैकपाइप है, सभी गिटार अंदर है, अंदर से इधर का, सभी गिटार इधर से पाइप है, तो जिस टोटल में के अंदर का रहता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा सौरमंडल जो है मिल्की वे यानी आकाशगंगा का एक हिस्सा है। वो आकाशगंगा में 100 अरब मंदाकिनी से मिल करके बना होता है। तो ये सौरमंडल में अगर आप देखें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद जो है मध्य मंडल, बाह्य मंडल, इस टाइप का जो है आपको सजाने के लिए भी पूछता है, तो देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायसीना हिल्स कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर रायसीना हिल अवस्थित है। तो दिल्ली में रायसीना हिल्स अवस्थित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है कि 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसको क्या कहते हैं? 150 मीटर ऊंची मीनार से, ऐसे मीनार है मान के चलिए, वाहन से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए जब इसका अवनमन कोण इतना है। तो अवनमन कोण अगर 45 है इसका, तो ये जो है उन्नयन कोण भी 45 हो जाएगा। कह रहा कि 150 मीटर ये है, इसका ये दूरी मांग रहा है ये, तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा 45 डिग्री बराबर क्या हो गया? पी बटे एच, अर्थात पी का मान 150 बटे एच का मान एक्स। 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इधर डैश 150 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2014 में मदन मोहन मालवीय को 2014 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 2014 में मदन मोहन मालवीय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन जो है ये आयोडीन से संबंधित है। थायरोक्सिन ये गला में बनता है, तो ये जो है इसके कारण जो है आयोडीन के कारण होता है थायरोक्सिन। तो हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा आयरन किस में रहता है? पालक में रहता है। पालक आयरन का स्रोत है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में 0 होते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। तो हाइड्रोजन का एक प्रोटियम कहलाता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 को ड्यूटेरियम कहा जाता है, हाइड्रोजन का 3 को ट्राइटियम कहा जाता है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ देखिए A बराबर होता है P प्लस N, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 1 है, हाँ, आप बराबर प्रोटॉन संख्या 1 है प्लस न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन संख्या निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा कि 1 को इधर ले आएंगे, तो अर्थात न्यूट्रॉन संख्या बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया। यही पूछा जा रहा है इसमें। अगर पूछेगा कि ड्यूटेरियम में कितना न्यूट्रॉन की संख्या हो गया, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। ट्राइटियम में कितना, तो 2 हो गया न्यूट्रॉन संख्या, याद रखिएगा इस तरह से। इसके बाद है जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून, कोहिमा, ये जो है असंगत है कौन सा? तो जयपुर यहाँ पे, तिनसुकिया है, देहरादून है, कोहिमा है, तो सबका राजधानी है, जबकि तिनसुकिया जो है राजधानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? तो समुद्रगुप्त जो है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इसे, समुद्रगुप्त अच्छा वीणा वादक था, क्योंकि इसके जो है सिक्के पर मतलब संगीत प्रेमी होने का ऐसा प्रमाण मिलता है समुद्रगुप्त के। इकोलॉजी में क्या, इकोलॉजी परिस्थिति तंत्र का इकोलॉजी, और यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल ने शब्द किसने गढ़ा था? इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल द्वारा गढ़ा गया था, याद रखिएगा, हैकल द्वारा इकोलॉजी। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे निपटान में सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ये भस्मीकरण, ये इसको कहा जाता है इंसिनरेशन कहा जाता है, भस्मीकरण। इसको भस्म कर दिया जाए, यानी मतलब अवघटित कर दिया जाए। अवघटित तो नहीं कहा जाता कि अगर अस्पताल से कोई कचरा निकल रहा है तो निपटान में सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा भस्मीकरण। अवघटन का मतलब हो गया नया पदार्थ का उत्पादन कर देना, अवघटित डिकम्पोजिशन कर देना। इसके बाद आगे है
कि एक चुनाव में, तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर, काजीरंगा असम में अवस्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान में वन जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुए राष्ट्रीय NH-37? NH-37 ये क्वेश्चन एडवांस है, इसको जो है मानने का प्रयास बहुत लोग कम किए होंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होने वाले कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण जो है अभी चर्चा में है और ये जो है खतरा बना हुआ है टोटल, ये क्या कहते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बीच से होकर जाने वाला, तो ये जो है NH-37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान अगर है तो कबड्डी में अगर कहेगा तो कबड्डी में अभी कबड्डी संघ का जो है ये जीत लिया है पाकिस्तान भारत को मात दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक के है कुतुबुद्दीन। इसके बाद कौन आ गया था? इल्तुतमिश आ गया। इल्तुतमिश के बाद कौन सा आ गया था? तो खिलजी वंश आ गया। तो याद रखिएगा इस टाइप से। तो उसी में अगर गुलाम वंश में कहा जाएगा तो रजिया सुल्तान भी उसी में कैथल के पास इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि 4 शब्द दिया गया है, तलवार, कटार, कुदाल, छुरी। तो यहाँ पे है तलवार है, कटार है, कुदाल और छुरी। यहाँ पे कुदाल जो है अंतर हो जाएगा, तलवार एक साइड ये रहता है, कुदाल छुरी कटार सब मतलब जो है एक तरफ से यहाँ पे डंठल लगा रहता है कुदाल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तु की कला कर देता है? तो यहाँ पे जो है गंधक, गंधक मतलब हो जाता है सल्फर। सल्फर एसिड जो है यहाँ पे ये जो है चांदी की सतह को काला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे कुछ डिटेल करें तो क्लोरीन जो है ये कौन सा गैस? हेलोजन गैस क्लोरीन को कहा जाता है। हेलोजन गैस कितने हैं? 7 है। कौन कौन? FCl Bri सॉरी है 4 है, FCl Bri है। और गंधक एसिड होता है, एसिड होता है। कार्बन जो है सबसे ज़्यादा बंधन बनाने की क्षमता कार्बन में होती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन ही पाई जाती है। अब है घाटी है, पठार है, ग्लेशियर है, पहाड़ी है। तो इसमें ग्लेशियर जो है अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय की दामाद, यहाँ पे रीजनिंग का है तो इसमें नहीं देखेंगे। यहाँ पे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? p² - 2, इसका p² - 2 हो जाएगा, अर्थात दूधना 2 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया? 2 हो गया। दूधना 4 - 2 अर्थात 2 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए बनाना पड़ेगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, ये टोटल रीजनिंग है, लगभग क्वेश्चन उधर ही देख लिए हैं और इसमें कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये एक साइड, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में अवस्थित है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है। अब देखिए यूनेस्को का अगर पेरिस में कहा तो अंगटाड का मुख्यालय कहाँ है? अंगटाड का मुख्यालय जेनेवा में है। WEF का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसके बाद अगर देखें तो ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। तो लंदन, यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का अगर पूछा जाएगा तो लंदन में हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आगे है कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? तो चीन जो है सबसे अग्रणीय देश है मछली उत्पादन में। इतना देश से इधर पड़ रहे थे बांग्लादेश, बट चीन हो गया है 2020 के डेटा के अनुसार चीन हो गया सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाले। और उससे पहले जो है जापान था, क्योंकि जापान में जो है मतलब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि वहाँ पे जो है ये करते हैं। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर, ये तो बन जाएगा आगे। इसके बाद जो है नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित क्षेत्र है?
तो कितना भाग 30% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है नासा के अनुसार। क्षेत्र नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। अभी ऐसा है कि वन आच्छादित है। यहाँ पे नासा का, नासा कहाँ की है, तो नासा जो है ये अमेरिका की, USA की है। भारत का कौन सा है, इसरो है। और इसरो, नासा और जो है DRDO एक साथ 1959 ईस्वी में स्थापना हुआ था, जबकि इसरो का 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद आगे है कि इनमें से किसी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है। इसका महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। तो लाला लाजपत राय जो ये 2 अक्टूबर को इसका भी हुआ था, इसका भी 2 अक्टूबर को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, तो ये जो है बाल गंगाधर, ये भी एक क्रांतिकारी ही थे। तो आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार JL बेयर्ड महोदय द्वारा किया गया था 1876 ईस्वी में। JL बेयर्ड के द्वारा किया गया था टेलीफोन का आविष्कार। इसके बाद आगे है क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम यहाँ पे है NPNSP अर्थात नेशनल प्रोग्राम ऑफ नेशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में ये शुरुआत किया है, क्या चीज़, कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, यानी पोषण के बारे में कह रहा है कि पोषण, प्राइमरी एजुकेशन में पोषण पर ध्यान दिया जाए। 1995 ईस्वी से ही ये शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। एक मेनू में क्या होता है, कमांड की लिस्ट होती है। वन मेनू में कमांड्स की लिस्ट, अगर एक मेनू अगर कहा जाएगा, इसमें जो है ये ऐसे लिखा रहता है, तो इसमें इससे कौन सा कमांड, इसमें कौन सा कमांड, तो ये मेनू कहा जाता है इसका। इसके बाद का क्वेश्चन है, सीधी कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा किया था। सीधी कार्रवाई दिवस महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जयप्रकाश नारायण जो है ये जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने ये 2 बार हरिपुरा, त्रिपुरी और हरिपुरा में 1938 और 1939 ईस्वी में 2 बार कांग्रेस का मतलब जो है अधिवेशन में भाग लिया था, अध्यक्ष बना था। त्रिपुरी और हरिपुरा याद रखिएगा। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है, अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अक्षांश जैसे कि यहाँ पे अगर इसको समझाना चाहे, ऐसा ग्लोब है तो देशांतर हो गया, अगर ऐसे ऐसे रहता है उसको देशांतर कहा जाता है, ऐसे ऐसे जो रहता है उसको अक्षांश कहा जाता है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार को देखा गया था। तो नवंबर 2020 इसमें अभी नीति आयोग का राजीव कुमार और नीति आयोग का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के हैं। तो अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पे अगर वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग कौन है, तो NK सिंह है। और इसके बाद जो है अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो इसी तरह से RV रमन्ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, सभी रसोई घर शयन कक्ष है। सभी रसोई घर जो है शयन कक्ष है, कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है, यहाँ हॉल नहीं है। तो यहाँ पे है। इसके बाद कह रहा है कि कुछ शयन कक्ष रसोई घर है, कुछ शयन कक्ष रसोई घर, क्या बोले कि बाहर से अंदर की आएंगे तो उसमें कुछ लगाएंगे, तो कुछ शयन कक्ष इधर जा रहे हैं, रसोई घर, यही है ऑप्शन नंबर सही हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्रकाश दिवस जो है 16 मई को प्रकाश दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस बताइए 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए प्रकाश दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को प्रकाश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, यहाँ पे मैथ से संबंधित है। और इसके बाद का क्वेश्चन है,
यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन हो जा रहा है। तो यहाँ पे 95 क्वेश्चन आज आ चुके हैं। यहाँ कह रहा है कि कम ज़्यादा संबंधित है, रात दिन से संबंधित है, मुलायम नाजुक से, मीठा खट्टा से। तो यहाँ पे मुलायम जो है कठोर हो जाएगा यहाँ पे। तो मुलायम जो है इसका जस्ट उल्टा है, रात दिन से, कम ज़्यादा से, मीठा खट्टा से। तो मुलायम जो कठोर हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन है कि कानून ऑर्डर पारित करता है, अपराध जो है ये अपराध से सजा मिलता है। कानून लॉ जो है ये आदेश पारित करता है, अपराध यानी सजा अपराध को पारित करता है, यानी अपराध जन्म देता है सजा, सॉरी अपराध सजा में बदलता है, इसको ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित संख्या का यहाँ पे आरोही यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल है, ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें जो है एक यहाँ पे का कितना तक हो गया है 98 के बाद जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें कह रहा था कि एक पोषण से संबंधित क्वेश्चन था कि अगर पोषण से संबंधित ऐसा क्वेश्चन था कि उसमें हम PDF को ऐड नहीं कर पाए हैं, तो कुछ गलत नहीं बोलेंगे, इसलिए जो है सही और ऑथेंटिक क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आशा और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और कुछ न कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।